Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fine and I'm also fine. Okay, so आपने मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो देखी ही होगी और अगर नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखना. Go back and watch that video and then come on this video. Why I am telling these things again and again in each and every video, just because there is a reason behind it. That if you will see the conceptual video of any chapter of first class, then your all the means that if you will be watching the second video of related that chapter, then you will be understood na that what is going on in the particular video. So first watching the first video is most important. That is the concept building class is there होती है. ठीक है, तो अच्छा, अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक चीज़ बताई थी बच्चों कि जो एजेस वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं. तो उसमें मैंने एक चीज़ आपको बताई भी थी कि जब भी आप प्लस माइनस की चीज़ों को कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है. और वो प्रॉब्लम क्या होती है कि पापा 4 साल के हो जाते हैं और बेटा 60 साल का हो जाता है. तो ये क्यों हो जाता है और कैसे हो जाता है? तो जेन्युइनली हमें पता है हमारे पापा हमसे बड़े होते हैं. तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते पापा को ही 4 साल बना दिए तो इसका मतलब कि आपके कॉन्सेप्ट में समथिंग रॉन्ग. ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ देखें, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है. अच्छा, आप ना ये मत सोचिए मेरी वीडियो को देख के कि मैम ने सिर्फ एक क्वेश्चन 15 मिनट ले लिए. मेरा एम सिर्फ ये होता है कि आप भले एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो बट अगर आपने उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप इस तरह के 10,000 क्वेश्चन भी लगाएंगे ना तो भी आपको कभी भी पापा छोटे और बेटा बड़ा नहीं आएगा. इट्स माई गारंटी. इंशाल्लाह यू विल नॉट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो इन द एजेस ऑफ क्वेश्चन. तो इन द एजेस ऑफ क्वेश्चन जो होता है, जो एजेस क्वेश्चन होते हैं ना, वो अक्सर बच्चे गलती करते हैं क्योंकि उन्हें प्लस माइनस की समझ नहीं होती. जैसे मैं कहूं कि अभी मेरी एज 29 ईयर्स, आई एम नाउ 29 ईयर्स ओल्ड, बट मैंने कहा 4 ईयर्स अगो समथिंग दैट. तो 4 ईयर्स अगो मतलब 4 साल पहले की बात करें. अगर 29 अभी मेरी एज है तो 4 साल पहले क्या, 4 साल पहले ज़्यादा होगी या कम होगी? जाहिर है कि 4 साल पहले कम ही होगी. तो 29 - 4 25. दैट टाइम आई वॉज 25 ईयर्स ओल्ड. ठीक है, अगर मैंने कहा कि नाउ आई एम 29 ईयर्स ओल्ड एंड आफ्टर, फिर मैंने कहा कि 3 ईयर्स हैंस, 3 ईयर्स हैंस या 3 ईयर्स आफ्टर या 3 ईयर्स नाउ, आफ्टर 3 ईयर्स नाउ, मतलब या मैंने ये बोल दिया नाउ फ्रॉम 3 ईयर्स, अभी से 3 साल बाद. जब भी आप क्वेश्चन की, मैंने पहले ही बोला था वर्ड प्रॉब्लम में यू शुड नो एंड यू ट्राई टू नो दैट व्हाट द वर्ड इज सेइंग टू यू. अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं देन यू विल बी फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर सॉल्विंग द वर्ड प्रॉब्लम. ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम का मतलब ही होता है, ये बहुत बड़ी समस्या होती है जस्ट बिकॉज कि हमें शब्दों का खेल नहीं आता. तो शब्दों से खेलना आपको चाहिए या आपको सीखना पड़ेगा. तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी की हेल्प से हम समझते हैं कि करते कैसे. मैंने फिर बोला कि एक क्वेश्चन है बट आपको ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देके जाएगा. एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिया तो एसएससी बैंक में जो एजेस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इट्स माय गारंटी आप कभी गलत नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते. और गलत हुआ ना तो मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना कि मैम ऐसा ऐसा था, फिर भी गलत हुआ, तब मैं आपको बताती तो आपने कहाँ पे कुछ गलत कर दिया. ठीक है, चलिए देखते हैं. मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे. रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्ड देन हिम. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स from now be 360. find their ages. अब बात समझिएगा ध्यान से. जाहिर है कि आपकी मम्मी आपसे बड़ी होंगी, जाहिर है कि आपके पापा आपसे बड़े होंगे, आपके घर में जो भी आपसे बड़ा है वो बड़ा ही होगा और पापा मम्मी तो ऑब्वियस सी बात है बड़े ही होंगे. ठीक है, तो कोई बच्चा है रोहन, उसके मम्मी उससे 26 साल बड़ी हैं, फिर 3 साल बाद उनके एजेस का प्रोडक्ट हो जाता है 360. तो कह रहा है अभी उनकी एज क्या होगी. अगर ये सिनेरियो चल रहा है ब्ला ब्ला ब्ला, तो अब ये सारी सिचुएशंस पढ़ने के बाद आपको ये बताना है कि एजेस क्या होंगी, अभी की एजेस. ना तो पीछे का पूछता है ना तो आगे. अगर ऐसा भी पूछ लेता है तो पहले तो हम प्रेजेंट एज निकालते हैं, फिर 4 साल पहले, 4 साल बाद, 10 साल पहले, 10 साल बाद, वट एवर यू कैन
फाइंड आउट, ठीक है। तो अब देखते हैं करेंगे कैसे। सबसे पहले मैंने एक चीज और बताई थी कि आपको नोटिस करना है कि कंपैरिजन किससे हो रहा है। आप बताओ यहाँ कंपैरिजन किससे हो रहा है? कंपैरिजन मम्मी से हो रहा है या बच्चे से हो रहा है? जिससे हो रहा है उसी को एक्सलेट करते हैं। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि ब्रेथ जो था वो लंबाई का 2 गुने से 1 अधिक था, मतलब ट्वाइस द ब्रेथ, मोर देन 1 ट्वाइस इज ब्रेथ, ये था ना, मतलब चौड़ाई का 2 गुने से 1 अधिक। किससे कंपैरिजन चल रही थी? ब्रेथ से। यहां कंपैरिजन किससे चल रही है? देन हिम। देन के बाद वाले शब्द पे जाइए, देन हिम। देन का मतलब ही होता है कंपैटिबिलिटी। आपने कौन सा सेंटेंस, सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री पढ़ी होगी। कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज करते हैं ना, तो आप इंग्लिश की से भी आप कंपेयर कर सकते हो कि कंपैरेटिव डिग्री देन के बाद वाले से ही कंपेयर करते हो। तो देन के बाद हिम इज ऑब्जेक्टिव, और सॉरी ऑब्जेक्ट क्या होता है? ही हिम हिज। हिम क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है ना। तो हिम से कंपेयर, हिम कौन है? उसका बेटा। बेटे का नाम क्या है? रोहन। और रोहन की मदर 26 साल बड़ी है। किससे? रोहन से। तो रोहन से के बाद कौन आ रहा है? रोहन से, मतलब रोहन के बाद से आ रहा है, मतलब कंपैरिजन रोहन से हो रहा है। तो रोहन की एज को मानेंगे x। तो यहां हम लिखेंगे लेट रोहन्स एज इज x ईयर्स, ठीक है बच्चों। अगर मैंने रोहन की एज को x ले लिया तो उसकी मम्मी उससे कितनी साल बड़ी है? 26 साल, 26 ईयर्स ओल्ड। तो 26, अगर रोहन 1 साल का और उसकी माँ 26 साल बड़ी, तो उसकी माँ कितने साल की हो जाएगी? अगर रोहन 1 साल का है, ठीक है, और उसकी माँ 26 साल बड़ी, तो माँ की एज 27 होगी। अगर रोहन 2 साल का है और उसकी माँ 26 साल बड़ी है, तो उसकी माँ की एज 28 हो जाएगी। मतलब हमेशा रोहन और उसकी माँ में 26 साल का ही डिफरेंस होगा। अगर रोहन 26 साल का हो जाएगा तो उसकी माँ 52 साल की हो जाएगी, क्योंकि दोनों की एज में हमेशा 26 26 26 बना रहेगा। रोहन चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, उसकी माँ चाहे जितनी भी बूढ़ी हो जाए, उनके बीच का डिफरेंस तो 26 ही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं रोहन 2 साल का हुआ तो उसकी माँ और उसके बीच का डिफरेंस 24 साल रह गया, ऐसा तो नहीं है ना। हमेशा एज का डिफरेंस तो सेम रहेगा ना। मेरी माँ अगर मुझसे 25 साल बड़ी है तो हमेशा 25 साल ही बड़ी रहेगी ना। ऐसा तो नहीं अगर मैं 25 की हो गई तो मेरी माँ और मेरी माँ के और मेरे बीच का डिफरेंस घट जाएगा, ऐसा तो नहीं है। हमेशा डिफरेंस सेम होता है। तो अब यहाँ हम देखेंगे, अगर रोहन्स की एज x ईयर है तो रोहन्स की मदर की एज कितनी होगी बच्चों? रोहन्स मदर एज क्या हो जाएगा? कितनी साल बड़ी है? 26 साल। रोहन की एज में 26 जोड़ देंगे तो उसकी मम्मी की एज आ जाएगी। अब क्वेश्चन में एक चीज और बोला है बच्चों। क्वेश्चन अब अभी तक जब ये आप इतना कर लेते हो ना, तो अब आपको नेक्स्ट कंडीशन दे दी जाती है। नेक्स्ट कंडीशन दिया है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ मतलब अभी से 3 साल बाद। अब एक बात बताइए, अगर मेरी अभी एज 29 है ना, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ I will be what? 29 plus 3 कितनी हो जाएगी? 32। तो जब भी आप फ्रॉम नाउ की बात करते हो, मतलब अब से तो हमेशा एज बढ़ेगी। आप अब से आगे की तरफ जा रहे हो, मतलब एज आपकी ऐड होगी। अगर मैं कहूँ अब से पहले की, अगर मैं पहले की बात करूँ तो मेरी एज ऑब्वियस सी बात है घटेगी, कम होगी। अगर मैं 3 साल पहले की बात करूँ, 2020 की बात करूँ, तो मेरी 3 साल एज कम होगी। अगर मैं 26 की बात करूँ, 2026 की बात करूँ, तो मेरी 3 साल एज बढ़ेगी। तो जब पहले जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं, आप जिस एरा में जी रहे हो, जिस ईयर में हो, उससे आप पीछे की बात करते हो तो एज हमेशा घटती है। और अगर आप जिस ईयर में जी रहे हो 23 में है, तो उसके आगे की एज बढ़ती है। तो रोहन और उसके मदर की एज आफ्टर 3 years, नाउ फ्रॉम 3 years, 3 साल बाद। तो 3 साल बाद ऑब्वियस है, अभी रोहन पैदा हुआ है तो उसकी एज x है, ठीक है, सपोज दैट। और 3 साल बाद तो रोहन की एज क्या हो जाएगी बच्चों? x plus 3। तो अब रोहन की एज अब यहां लिखिएगा आफ्टर 3 years। रोहन कितना हो जाएगा बच्चों? रोहन की एज हो जाएगी x plus 3। एंड रोहन्स, अब भाई 3 साल बाद तो रोहन्स की मदर भी तो बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं है मदर जवान रहेंगी और मदर की एज बढ़ ही नहीं रही है ऐसा तो नहीं है। मम्मी की बेटा अगर बड़ा हो रहा है तो मम्मी की भी तो एज बढ़ रही है ना। तो मम्मी x plus 26 थी, 3 साल बाद मम्मी भी तो बड़ी हो जाएंगी 3 साल। तो x plus 3, सॉरी मम्मी की एज कितनी है? x plus 26 plus 3। तो मम्मी की एज कितनी हो जाएगी? x plus 29। अब
क्या करेंगे, हमें बोला है दोनों का प्रोडक्ट कितना है बच्चों 360, दोनों की एज का प्रोडक्ट। अब हम प्रोडक्ट